तो और जैसा तुमको सवाल का डेटा समझना है, जो सीधा दिख रहा है इस सवाल में क्यू है 2 माइक्रो कॉलम। तो अब सॉल्व करो, तो बस एक चीज कर रहा है, हर सवाल का गिवन डेटा और क्या फॉर्मूला उतना लिख कर देता है, उसको क्या सॉल्व कोई कर लेगा। प्रॉब्लम वही है, किसी को सवाल पढ़ने नहीं आता है किसी पेपर को। मैट्रिक फील्ड भी पता है 0.5 टेस्ला। अब देखो यहाँ पे स्पीड है v 3 × 10⁻⁸ तो ये समझ जाए ना पेपर में क्या है गिवन डेटा, कैसे तो सॉल्व कोई मैग्नेटिक फोर्स। अब तुमको फोर्स क्या है बस। अब तो यहाँ परपेंडिकुलर बोलने का मतलब है थीटा है 90 डिग्री। अब देखो सीधा लगा देना, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा, आंसर आ गया। 10⁻⁻6 से बदलना पड़ेगा। बस सवाल का डेटा पढ़ते जाओ, फिर सवाल को सॉल्व कर लेना सेम तरह से। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब क्यू पता है 1.6 10⁻⁻90 कॉलम। तो आराम से थोड़ा कर करके सवाल का डेटा समझो। तो अपना ट्राई करो, अपना ट्राई करता हूँ, उसको घर पे कैलकुलेशन कर लेना बस। तो अगर किसी को ये लिखने आ गया, कैलकुलेशन में थोड़ा भी गलती, बस आधा नंबर कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा। मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, स्पीड है 10⁻⁶। तो ये सबसे बड़ा काम यही है। अगर मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या दिया इसने, इस लाइन का मतलब क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या होगा। थीटा इज 0 डिग्री। और मेन जगह दिमाग इसलिए लगवा रहे हैं ना, देखो कैलकुलेशन कोई कर लेगा, बस सवाल देख के दिमाग क्लियर। ये लाइन बता रहा है, ये पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा 0 डिग्री है। जब इस फॉर्मूला पे सेट करो क्यू वी वी साइन थीटा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो लिखवाया था मैंने 0 t 180 डिग्री में मैग्नेट का फोर्स नहीं लगता है, वही सवाल यहाँ लिखा है। हाँ, हाँ। और ऐसा ही सवाल किसी बोर्ड एग्जाम से किसी पेपर में आता है, जो सवाल इसने बनाया है। इसे सबसे जो जी क्या कर रहा है, तो सवाल का अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ मैं। सवाल अप्रोच कैसे करते, मुझे पता कैसे चल रहा है सवाल देख के। लाइन पढ़ लिए, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, मतलब कैलकुलेट करो क्या देगा आंसर, 0। तो कुछ मत करो, सवाल का बस लॉजिक समझो, सही जगह टाइम इन्वेस्ट करो। सवाल का कंसेप्ट क्या है, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान होता है। सेम तो यहाँ पढ़ो, 3 नंबर में पूछा है, तो वो 0 हो जाएगा। पैरेलल मतलब होता है 0 180 दोनों होता है। देखो ज्यादा अच्छा ये 0 डिग्री लिखो, क्योंकि पैरेलल मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, 180 मतलब होता है एंटी पैरेलल, जस्ट अपोजिट। ये 0 180 ज्यादा 0 डिग्री लेके बनाओ, क्योंकि पैरेलल मतलब होता है सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल होता है अपोजिट डायरेक्शन, 80 मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में 0 डिग्री। तो सेम सवाल पढ़ते जाओ, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पूछा है रेडियस, तुमको एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, R इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। मतलब बस तुमको एक चीज सिखा रहे हैं, सवाल का गिवन डेटा क्या है, बस ये चीज सीख लो। सवाल देख देख के कैसे पढ़ते हैं, जो दिमाग का डर भगा देगा। सेम तो थर्ड ना पड़ेगा, प्रोटोन ऑफ रेडियस वैसे, हाँ वही फॉर्मूला लगेगा। बस तुमको एक चीज सिखा चाहिए, गिवन डेटा क्या है, कैसे बना दे रहा है। रेडियस पता है 0.2, पेपर में जाओगे ना, अगर ये लिख दोगे ना खाली गिवन डेटा, इस पे भी नंबर दे देगा, इस पे भी नंबर है। देखो रेडियस 0.2 मीटर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। और ये पढ़ना सीख जाओ, कैसे सवाल देख देख के कुछ पढ़ ले रहा है। स्पीड इज 2 × 10⁻⁶। सीधा वो लिखा होगा, समझ में आ रहा है कहानी कैसे पढ़ रहा हूं मैं। मैडम बच्चा की तरह पढ़ के दिखा रहा हूँ कैसे सवाल पढ़ना है। स्पीड 2 × 10⁻⁶, कैलकुलेट जी चार्ज बाई मास। अब रेडियस दे दिया है, चार्ज बाई मास पूछा है, तो तुम एक फॉर्मूला लाए थे, तो सवाल में पूछा है कि चार्ज बाई मास क्या है, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है। एक फॉर्मूला लाए थे 90 डिग्री पे, R इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, एक फॉर्मूला था।
अब यहाँ क्या पूछा पेपर में, चार्ज बाय मास, और चार्ज बाय मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V ऊपर B नीचे R नीचे, तो आंसर आ गया VBR। अब कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे सवाल कैसे बन जा रहा है, ये फॉर्मूला है MB बाई क्यूबी, बस कुछ नहीं करना, बहुत डेटा समझना है, मुझे सवाल में पता कैसे चल रहा है सारा चीज। फॉर्मूला था MB बाई क्यूबी। अब फॉर्मूला में यहाँ क्या पूछा है पेपर में, किसी बोर्ड एग्जाम से किसी भी पेपर में, चार्ज बाई मास। चार्ज बाई मास करोगे तो क्या आ जाएगा, V ऊपर B और R नीचे, दो ऊपर डेटा दिया, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन करना आसान है, बस सवाल समझना है कि सवाल बनेगा कैसे। तुम्हारा वो डर भगाना चाहते हैं बस, कुछ नहीं, कि सवाल देखते तुम चीजों को समझ पाओ। तो तुम बस मेरे साथ पढ़ते जाओ सवाल का डेटा। और धीरे धीरे अपना अपना सवाल पढ़ो, तो क्योंकि पेपर में बैठोगे, किसी भी पेपर में प्रॉब्लम किसी का है, कुछ सवाल पढ़ने नहीं आया किसी को, तो सवाल का गिवन डेटा पढ़ो, पढ़ के सोचो कैसे बनाना हो, ये डर एकदम भगा दे रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है पूरा मिक्स सवाल है, पूरे चैप्टर का है, चैप्टर का जितना फॉर्मूला सब है इसमें, सेम का पढ़ो। अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज मतलब क्यू, पेपर में जब जाना तो सबसे पहले ऐसे बनाना, न्यूमेरिकल बनाने का बेस्ट तरीका है तुम चीजों को डरना छोड़ के गिवन डेटा को तोड़ तोड़ के लिखो, मास। क्योंकि तो इस तरह लिख दोगे ना पेपर में, तब भी नंबर मिलने वाला है। तुम सीधा लैंग्वेज पढ़ो पेपर का। इंटर से मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी 0.5 टेस्ला, परपेंडिकुलर तुमको बताया था थीटा 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री के पास होता था सर्कुलर, उसी का निकल गया रेडियस। हाँ हाँ, बस इसलिए ऐसे बता रहे धीरे धीरे कर तोड़ तोड़ के ना, कि तुम अगर पेपर में बैठ गए तो पेपर में तुमको याद रहे सवाल ऐसे बनता है पेपर के समय। देखो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से, देखो तो जब कोई सॉल्व करेगा आ गया सेम फॉर्मूला, R इज इक्वल टू MB बाई क्यू, देखो तो सब कुछ पता है, अब फिर कैलकुलेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल से बिना कोई बात का डरता है, एकदम डर भगाना चाहता हूँ कि सवाल तो ऊपर का जो 4-5 सवाल दिया था AI ने, वो बनाया था क्यू वी साइन थीटा पे, ये R इज इक्वल टू MB बाई क्यू, भी आप कोई कैलकुलेट कर सकता है। तो बिना कुछ डरे वो कोशिश करते जाओ, और सेम तरह 5 नंबर सवाल पर लैंग्वेज पढ़ो, सवाल का लैंग्वेज पढ़ो कि सवाल बनाना कैसे है, और कुछ नहीं कर सकते, जो फॉर्मूला लिखवाए बस यहाँ पूछा है, अच्छा 5 नंबर के बनाएगा, वायर का लेंथ पता है 0.5 मीटर, बस एक लैंग्वेज समझ जाओगे सवाल बना दोगे। तो सेम तो अभी 5 नंबर सवाल बनाएगा, वायर का लेंथ है 0.5 मीटर, कैरिंग ए करंट आई पता है, बस यही सबसे दिक्कत किसी को समझ में नहीं आता सवाल देख के, 4 एम्पियर, बस दिमाग में क्लिक करो गिवन डेटा क्या लगेगा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है मतलब थीटा लेना है, वैसे बना सकते हो, तो दिमाग में पूरा चैप्टर सेट करना चाहते हैं। हाँ देखो बी है 0.3 टेस्ला, वो एक्चुअली एआई ने एक्सटर्नल से लिख दिया है, कुछ वर्ड एआई से चाहिए हुआ है, बाकी ये सही कि सवाल जो बना रहे हो सवाल बहुत सही है, पूरा चैप्टर है इसमें, वो लगाया है एआई ने कुछ गलती की। देखो अब देखो तो यार को फॉर्मूला सोचो, कौन सा फॉर्मूला था यार, तो फोर्स पूछा है, आई पता है एल पता है यार, तो कौन सा फॉर्मूला था, आई एल बी साइन थीटा, पर देखो तुम्हारा दिमाग चला बस बन गया सवाल, देखो तो अब घर पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आई पता है एल पता है बी पता है, कैलकुलेट हो गया। हाँ बस तुम्हारा कर, सबसे इंपॉर्टेंट काम दो, क्यों कैलकुलेशन करना, तुम्हें पता है कोई कर लेगा, बस इतना समझना है सवाल में क्या पता है और क्या कैलकुलेट करना है, बस यही सबसे मेन पार्ट है जिसका बात कर रहे हो, बस यही करो, बस अंदर का डर भगा लो, वो अंदर का डर भगा लो कि पेपर में इस चैप्टर से कोई पूछेगा तो कैसे बना सकते हैं।
आराम से और धीरे धीरे करके सवाल का लैंग्वेज पढ़ते जाओ, तो ये पूरा कहानी सेट करना है। सेम था नंबर 6 और सेम था 6 पड़ेगा। वायर ऑफ ए करंट 10 एम्पियर और आई पता है 10 एम्पियर, और आराम से खाली दिमाग में सब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन जरूरी, सवाल का लॉजिक समझो बस क्या करना है। फिर पता है एंगल 30, मतलब एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा पता है 30 डिग्री, तो सवाल सीधा पता चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल 0.2। अब तुम्हारा धीरे धीरे सवाल देख के पता चल रहा है कि सवाल कैसे बनाया जा सकता है, बस सवाल पढ़ो। थीटा 30 डिग्री, मैग्नेटिक 0.2 टेस्ला, वायर ऑफ द लेंथ और एल पता है 1 मीटर। अब देखो तुम खुद कैलकुलेट कर पूछा है, फोर्स लगा दो, फॉर्मूला लगा देना अपने आप से, आई एल बी साइन थीटा, और फिर कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन 7-8 देखो उसके नीचे चलते हैं, इस पूरे चैप्टर का फॉर्मूला सेट करना है। तुम्हारा किसी हाल में मेन चीज पे फोकस कर लो, कैलकुलेशन जो है बस सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, सवाल में क्या गिवन डेटा है और कैसे सॉल्व करेंगे। सेम था 7-8, सेम तरीके से सवाल का जो लॉजिक है समझ लो भाई, तुम्हारा 40% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, इसके बाद चैप्टर्स बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 50% 40% ज्यादा गिन हो चुका है, सब छोटा छोटा है। हाँ उसका वही आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स जो है 4 चैप्टर, एगो चैप्टर के बराबर इतना का आएगा, जितना का ये अकेले था। हाँ 4 चैप्टर अकेले के बराबर। कभी किताब खोल देखना, सेकंड वॉल्यूम बहुत छोटा है, किसी ने देखा हो तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ने किताब देखा हो 2 दिन, इतना 2-3-4 पे जाइए है, सबसे छोटा छोटा है। इसलिए करें तुम्हारा, इसलिए वो तुमको है ना समझ, तुम्हारी कहानी खत्म हो चुका है। हाँ बस याद रहना जरूरी है। तो और सेम 7 बना लिए ना, तो समझ गए लॉजिक। साथ में देखो तो मैग्नेटिक फोर्स पर लेंथ, इसका मतलब पेपर में क्या पूछा है, फोर्स बाई लेंथ, ये पूछा है। देखो यहाँ पे देखो तो आई पता है, बी पता है, थीटा पता है, इसका तो फॉर्मूला क्या था, आई एल बी। तो फोर्स बाई लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बी साइन थीटा, वो आप बना सकते हो। अब आई बी साइन से लगाओगे, आई पता है, आई कितना है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बी है 0.1 टेस्ला। चलो आ जाओ, 90 डिग्री मतलब थीटा है, अब सॉल्व कर देना आ जाएगा। सबसे वो मेन चीज जो फोकस करना चाहते हैं, देखो जोर घटाओ तो कोई कर सकते, इसको पता चल जाए। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी को फॉर्मूला नहीं पता चलता है, आखिर लग कैसे रहा है। नंबर बहुत अच्छा से देता है, तुम पता है अगर तुम सवाल का खाली उतार दोगे ना गिवन डेटा कि फोर्स एफ है, सीबीएसई तक नंबर देता है स्टेप मार्किंग में। तुम पता है अगर यहाँ मेरा जोड़ घटाओ गलती हो गया ना, में से आधा नंबर कटेगा, लेकिन अगर पूरा गलत होगा पूरा नंबर कटेगा, समझ गए। अगर इतने पे लाके छोड़ देंगे पेपर में तभी आधा नंबर ही कटेगा मेरा। अब पता है स्टेप लिखने का नंबर देता है, 10th में नहीं सुने हो कभी, 10th में कभी पेपर दी और ये चीज देखे हो बोर्ड में, तो मिरर फॉर्मूला बनाते हो, खाली गिवन डेटा उतार करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है, भी कितना है, उस पर भी नंबर है, और सेम तो 8 नंबर। समझ गए लॉजिक। देखो चार्ज पता है, फोर्स पता है, उल्टा लगा दो, चार्ज पता है, फोर्स। अब चार्ज दिखता है, जब भी चार्ज के साथ फोर्स आएगा सीधा क्या फॉर्म लगाना है, क्यू वी वी साइन थीटा। तो ऊपर का जो सवाल एआई ने बनाया है, दो चीज समझ गया ना, अगर चार्ज के साथ आएगा तो क्यू वी वी साइन थीटा, करंट के साथ आएगा तो आई एल बी साइन थीटा, रेडियस पूछेगा तो आर इक्वल टू एम डी बाई क्यू बी। सवाल के जो फॉर्मूला तुम्हें याद हुआ, सीधा सवाल देखो ये पूछा है, अब क्या पेपर पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स पता है पेपर में, फोर्स पता है 100 न्यूटन, अब ये है 100। चार्ज पता है 5
आप जो आ जाए, हाँ, अब वेलोसिटी एक्सपीरियंसेस द फोर्स मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। और देखो मुझे अगर फॉर्मूला आता है तो देखो सवाल भी बन जाएगा। देखो तो इस पेपर के सवाल में पूछ दिया मैंने, ठीक, फिर कैलकुलेट कर सकते हो आप। चलते सेक्शन बी, बायोट सावर्ट लॉ का सवाल आ गया, ये आएगा और तुमको पूरा एकदम इस चैप्टर से पूरा फ्रीडम कर देते हैं। तो ये समझ, अब सेम तो एनसीईआरटी का सवाल है इधर कुछ। स्ट्रेट वायर है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, और तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, लगा देंगे फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। और ये जो था इसके एक फॉर्मूला बोले थे याद रखना, ये जो सवाल दिया 9 नंबर, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है स्ट्रेट वायर का, और स्ट्रेट वायर का ये फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई, और देखो अब 9 नंबर जो सेक्शन चेंज किया यानी बायो सावर्ट लॉ पे, ये है फॉर्मूला। सोचो म्यू नॉट बाई 4 पाई -7, ये था फॉर्मूला स्ट्रेट का। अब सोचो सवाल में आई करंट दिया है 30, पर सबसे जो जो सीख रहे हो तो सवाल का तरीका, डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखा है तो बदल दो मीटर में, बस बदल देना, 10 100 से डिवाइड कर लेना, ये 10 का पावर -2 पर आंसर आ जाएगा। हाँ वही तो मेन चीज है, कैलकुलेशन करना बच्चा का खेल होता है। तो कोई अगर 7th 8th के बच्चे को दे देंगे कि फार्मूला है, डेटा पुट के जोड़ घटा पड़ा, कोई कर देगा। हाँ 2/पाई लिखा है, 0.02/पाई लिखा है, क्योंकि रेडियस का दे दिया है फॉर्म, वहां पाई में आंसर आएगा। और कुछ मत को सवाल का डेटा पढ़ते जाओ, एकदम डर भगा लो भाई। और सेम तरह 10 नंबर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, सेम सवाल देखो, फाइंड द मैग्नेटिक एट डिस्टेंस, मैग्नेटिक सेम तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर है, सीधा सेम फॉर्मूला। और तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे कैसे पता चल जाता है सारा चीज, तुम्हें वही जानना है। तुम्हें बस इतना जानना है कि सवाल देखते दिमाग में क्लिक कैसे कर रहा है सब कुछ। देखो लिखा है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला। अब फिर क्या करना, 10 का पावर -7 आई, करंट पता है 5, और फिर आंसर आ जाएगा। उस तरीका समझ रहे हो कि जब कोई स्ट्रेट वायर दिखेगा, मतलब एआई ने जो सवाल बनाया किताब में जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला इंक्लूड कर दिया इसमें। स्ट्रेट वायर पूछेगा तो ये फॉर्मूला, 11 12 जो एनसीईआरटी का सवाल, ये आ गया सर्किल का सेंटर। देखो 11 नंबर लिखा है सर्कुलर कॉइल का सेंटर, और सर्किल का सेंटर का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2r। बस फॉर्मूला को याद चाहिए तेज स्पीड से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, याद नहीं हुआ तुम्हें तो सवाल देखते फॉर्मूला सोचो। तो जैसे 11 बनाए जाएंगे, मुझे सीधा दिख रहा है 11 में सर्कुलर है, सर्किल के सेंटर में मैंने टिकट पूछा है, आई इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई बाई। अब तो जैसे ही मुझे फॉर्मूला याद होगा सीधा पता है वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू था 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 एन, नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो टर्न्स, पेपर देखो टर्न्स पता है एनसीईआरटी में 100, बस यही वो सीखना है। सवाल में क्या पता है, आई, आई होता है करंट, करंट पता है 1 एम्पियर। टोरॉइड का नहीं, ये सर्किल के सेंटर का फॉर्मूला था आई बाई 2r। टोरॉइड का फॉर्मूला अलग है, टोरॉइड का फॉर्मूला में 2πr था, तो देखो फिर फॉर्मूला में r है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में बदल। और देख रहे हो तुम, कुछ भी सवाल आ जाए तुम सवाल बना सकते हो, तुम तरीका जानते हो। जब तक तरीका पता है सवाल बनेगा। अब तुम किसी भी पेपर में बैठोगे सवाल इसी पैटर्न से मिलेगा, स्टेट बोर्ड में इससे आसान मिलेगा।
ऐसा नहीं मिलेगा, वो तो सीधा उठा के रख देगा, सीधा फॉर्मूला लिस्ट। तो आराम से बनाते जाओ, सोचो सोचो, डर भगा लो। और सेम तरह से मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, फिर से सवाल कि क्या किया पेपर में, जितना फॉर्मूला किताब में है सब ला दिया इस चैप्टर का। और ऐसा सबसे फायदा है कि तुमको पूरा किताब याद हो जाएगा। फिर पूछा वो सर्किल का सेंटर, हाँ फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा वो, देखो फिर वही तरीका, न्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा, फिर सोचना। बस सवाल देखते दिमाग क्लिक करो, क्या क्या पता है। पेपर में होता है नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स नहीं देगा तो मत लिखना। रेडियस पता है 2 सेंटीमीटर, टर्न्स नहीं दिया इसका मतलब 1 होगा। देखो दोनों में अंतर करो, यहाँ पे टर्न्स नहीं दिया है पेपर में, नहीं लिखे हैं, एंड 1 हो जाएगा। और नहीं देगा इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। बायोट लॉ के बेसिस पे है, बायोट म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब आई करंट है 2 एम्पियर, रेडियस रेडियस है 0, अब रेडियस जो दिया है 0.0, क्यों ऐसे दिया पाई के टर्म में, ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये पाई से पाई कटेगा 0.02। अब बाई क्या लिखा है, पाई मतलब पाई के ऊपर भेजा है, फायदा क्या होगा, पाई स्क्वायर 10 होता है, पाई स्क्वायर 10 हो जाता है। और लॉजिक समझ गया ना, जहां देखो फॉर्मूला, किस सवाल में टर्न्स नहीं दिया मतलब एन की जगह 1 रखना। म्यू नॉट के वैल्यू में एक पाई आएगा, देखो म्यू नॉट के वैल्यू में एक पाई आएगा। और यहाँ पेपर में क्या लिखा है, इसने दिया है, इसका कहना है कि रेडियस जो है, देखो अब यहाँ 0.02 बाई पाई है, तो 0.02 बाई पाई ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लेना, पाई स्क्वायर 10 हो जाएगा, पाई स्क्वायर 10 होता है। हाँ क्यों होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा। और सेम तो तेरा पढ़ सोलेनोइड, सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे दिमाग में क्लिक करेगा बन गया सवाल। हाँ देखो सवाल लग रहा है, तुम्हें कितना आसान सवाल है, सवाल आसान नहीं है, बस फायदा है कि तुमने कुछ जो लिख के तुम्हें घर पे किसी ने पढ़ा होगा, याद किया, दिख रहा होगा आसान है। अगर किसी ने घर पे जो परसों लिख के वो दे दिए थे फॉर्मूला, तुमने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ के रखा है ना, तुम्हारे लिए आसान चीज है। अब भाई जब परसों बिना कुछ किए सवाल खोले थे परसों बनाने के लिए, दिमाग ब्लैंक हो रहा था किसी का, तो आज तो सवाल बनते जा रहा है बहुत तुमसे। सोलेनोइड का फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई, ये था टर्न्स बाय लेंथ, बस। और म्यू नॉट 4.10 का पावर माइनस, अब टर्न्स खोजो बाय लेंथ। देखो टोटल ये था, एक और लिखा मैं तुमको, इसको स्मॉल एन लिखे थे ऐसे, एन बाई एल इंटू आई, ये था टर्न्स बाई लेंथ। अब देखो पेपर में टर्न्स 500, और यही बहुत सीखना है, सीखना क्या है कि सवाल कोई बना कैसे लेता अपने मन से, लेंथ। अब देखो लेंथ पता है 0.5 मीटर, और याद रखना न्यूमेरिकल में, अब तुम जब बोर्ड में बनाना तो सबसे तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, जो मैंने लिख दिया सीधा ना, पे बॉक्स जाके लिखना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट का वैल्यू इतना है, इसे तो खूब नंबर मिलेगा, तुम किसी बोर्ड में बैठ जाओगे। हाँ लैंग्वेज थोड़ा सजा देना, तो जैसे मैंने लिख दिया सीधा ना म्यू नॉट एन आई, तुम क्या लिख देना कि यहाँ आई करंट है, एन क्या है, या तुम कभी 10th में पढ़ोगे, किस बुक टॉपर करेगा क्या होता है, गिवन डेटा करंट कॉमा आई इज इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ टर्न्स कॉमा एन इज इक्वल टू इतना, पे क्या होगा, पेपर तुम्हारा नंबर दे देगा। आर का फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, कहां से लगेगा, एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है, एनसीईआरटी लिखा है तो वो कभी लगेगा ही नहीं, वो आर वाला फॉर्मूला मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, देख सकते हो सिलेबस में, ये नहीं कहा, देखो सेम तरह से ये 14 नंबर एनसीईआरटी का सवाल है, और फिर क्या लिखा है, इनसाइड द सोलेनोइड, फिर क्या करोगे, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ इनटू आर, अरे वो तो फिर सेम बन जाएगा। ये है फॉर्मूला सोलेनोइड का, 15 नंबर जो एनसीईआरटी का है, ये 14 नंबर। अब सवाल में म्यू नॉट -7
नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स है 400। इस सवाल में क्या दिखा, 400 टर्न है, एक टर्न में लेयर है 5। तो ऐसे लिखोगे, तो ये बनाओगे, 400 टर्न है, एनसीईआरटी ने दिया, एक टर्न में है 5 लेयर, टोटल लेंथ, टोटल टर्न्स हो जाएगा 2000, और लेंथ है 80 सेंटीमीटर। कुछ वो लॉजिक समझ रहे हो, सवाल कितना जल्दी बन जा रहा है। करंट है 8, हाँ सब है, वो समझ रहा है। अगर मुझे आता है तो लग रहा है सवाल कुछ ये नहीं है, और कुछ मत को ठंडे दिमाग से सवाल का लॉजिक समझो। एक बार जरूर बनाना सवाल, जो चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, समझ गए। इसमें कुछ नहीं किया, क्या किया पेपर में, 400 टर्न है, एक में है 5 लेयर, टोटल हो गया 2000। हेलो, बोले आइएगा नीचे पानी ले लीजिएगा। कुछ मत तो सवाल का लैंग्वेज पढ़ो सिस्टम तरफ से, और सेम तो 15 नंबर पढ़ोगे, एनसीईआरटी का सवाल जो कुछ नहीं है। 90 एम्पियर का करंट है, जा रहा ईस्ट टू वेस्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिलो द लाइन। सोचो कौन सा फॉर्म लगेगा। 15 नंबर में कौन सा फॉर्म लगेगा, सोचो सोचो। यूनिट पे 4 पाई 2 आई पाई। देखो मुझे पता कैसे चल गया 15 में, एनसीईआरटी का सवाल जो 15 दिया पता कैसे चल रहा है, बस यही सीखना है, मुझे पता कैसे चल जा रहा है बिना कुछ किए। सुनो ऐसे पढ़ो, एक हॉरिजॉन्टल ओवरलाइन पावर लाइन है, ऐसे सवाल है बाबू, पावर लाइन ऐसे जा रहा है। तो अगर किसी पेपर में सवाल नहीं पता चले, सबसे बेस्ट तरीका तो स्केच कर लेना, सोच पाओगे। तुम नहीं पता, ये बता रहा हूँ कैसे। तो मुझे कैसे पता चल जा रहा है सवाल ऐसा ही बनेगा। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट टू वेस्ट वाला करंट ऐसे जा रहा है। तो अगर पेपर में तुम ऐसे पता कर सकते हो, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब फिर पूछा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, बिलो द लाइन, मतलब इस लाइन के कहाँ निकालना है, नीचे। ये कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर, बस स्ट्रेट वायर है। लेंथ जो दिया है वो परेशान करने के दिया, कुछ जरूरत ही नहीं। और देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर नीचे सही है, मतलब ये कितना नीचे है 1.5। और देखो तो ये स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला था u0 बाई 4 पाई 2 आई बाई 8। देखो तो बन गया सवाल, आई पता है 90, ए पता है 1.5 मीटर, बन गया सवाल। समझ पाए, इतना ही आसान सवाल होता है। बस तुम्हें फॉर्मूला पे कमांड चाहिए। तो देखो तो मेरा सवाल तो बन गया, बस दिमाग सेट कर ले, स्ट्रेट बोलेगा ये फॉर्मूला, सर्किल का सेंटर, सर्किल का सेंटर का फॉर्मूला। और फिर से यहाँ आ गया सर्किल का सेंटर, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा सर्किल का सेंटर का, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और तो सवाल बनाने से तो कुछ तो याद हुआ होगा स्टेप्स। सर्किल का सेंटर एन आई बाई, तुमको इस पूरा कहानी सच फ्री चाहते हैं, इसलिए एन। अब नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स नहीं दिया है तो 1 लगाओ, आई 10 एम्पियर। तो यहां तक तो 50% ये बन गया। और 2 मिनट दिमाग से जितना फॉर्मूला यूज हुआ 2 मिनट सुनाओ तो, क्योंकि गलत ये है ना, अगर तुम जो फॉर्मूला 3-4 जो फॉर्मूला भी यूज हुआ बार बार, अगर फॉर्मूला भूल गए, अगर फॉर्मूला भूल गए, वो फॉर्मूला सुनाओ तो। क्योंकि दिक्कत ये कि अगर तुम फॉर्मूला नहीं याद कर पाए खुद से, तो मेरे हेल्थ से बना रहे हैं, किसी दिक्कत होगा पीछे देखा। तुम्हें जितना फॉर्मूला भी आया है, 5-6-7 फॉर्मूला जो आया है सर्किल का सेंटर पे, स्ट्रेट वायर का, जितना फॉर्मूला याद चाहिए
नहीं याद होगा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर ऐसे सोचेगा कि फॉर्मूला याद नहीं, क्या सोचेगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, किसी जन्म में नहीं बनेगा। ये भी बात याद रखना, किसी जन्म में नहीं बनेगा जब तक कोई याद नहीं रख पाएगा। इसके लिए तुम किसी कोई भी बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल का ही देख लो, कुछ नहीं हो सकता है जब तक तुम्हें खुद से नहीं याद है। और तो अभी कुछ मतलब फॉर्मूला, अभी जो फॉर्मूला यूज किया है ना वो याद करो ना, अभी वाला वो याद करो ना। मुझे क्या कर रखा अभी जो जो आया है, जैसे सर्किल का सेंटर भी आया है, स्ट्रेट वायर का आया है, जितना फॉर्मूला यूज हुआ है अभी, बस एक बार देखो ना, याद हो जाएगा। वो याद रखना, फॉर्मूला याद नहीं कर पाए ना, तुम कुछ भी कर लो किसी जन्म में, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि सवाल आसान लगा, बच्चे वाला सवाल बच्चे का नहीं था, तुम्हें आज याद हो गया तो आसान दिख गया, याद नहीं हो नहीं हिलेगा। और ठंडे दिमाग से फॉर्मूला वही करो। पहले दिमाग शांत कर, फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला याद करना बस, अभी के लिए कुछ मत, जो फॉर्मूला आया है उसी को खाली याद करो, एक बार रीड कर ना दो, चाहे तो इस पूरे को पूरा खींचेंगे, इस चैप्टर से पूरा छुटकारा पा लेते हैं। मतलब ये 40% से ज्यादा हो गया, याद रखना। हमारा इसमें कोई अब सिलेबस ही नहीं है। 5 6 7 8 बहुत छोटा है, 8 2 दिन, 5 छोटा है, 2 दिन, सब तो याद कर पाए। बस करना क्या है, सर्किल का सेंटर है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, यू नो एन आई बाई 2 आर, स्ट्रेट वायर के लिए यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई, आई फॉर्मूला आता है एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऊपर दिया है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज कितना था, क्यू वी वी साइन थीटा, चार्ज आएगा तो करंट रहेगा तो आई एल बी साइन थीटा। रेडियस का फॉर्मूला कितना है ऊपर, एम बी बाई क्यू बी। और मेन में जो फॉर्मूला अभी तक आ चुका उसका बात कर रहे हैं, जो एआई ने ला कर दिया है। ये सवाल लाया कहां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और चलते फिर आगे बनाने, सुनो। तो वो लिखवाया था मैंने फोर्स ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स का, लाइंस का, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई एल या डी, जो भी बोलो। तो फॉर्मूला तुमने लिखवाया था ये वाला, तो याद होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूला ऐसे बनाए थे, ए फोर्स बी पे लगाता है, बी फोर्स ए पे लगाता है, इसका फॉर्मूला इतना आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। अब देखो आंसर तुमसे आ जाएगा, देखो फॉर्मूला बन गया सवाल, जब तो ये फॉर्मूला याद है तो। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, -7, I1 I2 खोजो करंट, I1 I2 दो, करंट कितना दिया है 2 और 3, तो 2 इंटू 3। देखो फॉर्मूला के हिसाब से करंट है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, यहाँ होता है डिस्टेंस, आप पेपर में डिस्टेंस कितना दिया 0.1 मीटर, बन गया सवाल। तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, वो नहीं लॉजिक मतलब ये है फॉर्मूला, करंट पता है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो कुछ मतलब सवाल का लॉजिक देखो, बस सवाल बन जा रहा है। और सेम तरह ये बनाएंगे 18 नंबर, फिर क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स पर मीटर लेंथ, मतलब फोर्स बाय लेंथ पूछा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अपोजिट और सेम में बस अट्रैक्शन रिपल्सन अंतर रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। और देखो सेम तरह 18 बनाएगा, ये है फॉर्मूला ऊपर का, समझ गए, फोर्स बाय लेंथ का ये है फॉर्मूला। अब करना क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 का पावर -1, फिर सोचो I1 I2, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 वायर्स दोनों का करंट है 10, तो I1 I2 हो गया 10, डिस्टेंस दोनों के बीच डिस्टेंस है 0.2, बन गया, बन गया सवाल। हाँ फोर्स पर मीटर का देखो, यहाँ पे पेपर में क्या खासकर सीबीएसई से काम करता है, फोर्स पर मीटर पूछे तो फोर्स बाय लेंथ है ना होगा, मतलब लेंथ है यूनिट मीटर है, आंसर तो ये हो जाएगा।
मेरा ये सवाल पूरा बनवाया है सीबीएसई के पैटर्न पे एआई से, जो जो कर सकता है पेपर में, और तुमको बाद में बहुत हेल्प करेगा एआई। तुम बस इतना थोड़ा सा याद कर रख ना लो बस, खाली बाद में बहुत हेल्प करेगा एआई। एक बार में पूरा चैप्टर को उठा के रख सकता है एआई। एक बार में जितना चाहे उतना चैप्टर का सवाल ला सकता है, किसी बुक से ज्यादा अच्छा। बस कंडीशन है अभी याद कर रख लेना भाई, कुछ भी हो जाए तुमको सब याद करा, तुमको सब याद है, कुछ दिन में रिवीजन कर लेना, चैप्टर को भूल जाओगे। तो यार तो फिर 19 नंबर सवाल पढ़ो, एनसीईआरटी का है। फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। देखो तो आई पता है, एन पता है, वो फॉर्मूला लिखे ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला था, और वो लिखा था मैंने एक चीज, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। ये लिखे थे एक फॉर्मूला NIA। अब सोचो फॉर्मूला में नंबर ऑफ टर्न्स, ये एनसीईआरटी का सब, इवन एनसीईआरटी सवाल भी इसी में आ गया है। नंबर ऑफ टर्न्स है 20, एन हो गया आई, करंट कितना है 12, करंट हो गया 12, एरिया, स्क्वायर का साइड है 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो देखो सवाल देखोगे वो ऐसे बना लोगे ना, स्क्वायर का साइड है 10, एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ हो गया। तो इतना आसान आसान सवाल है जब तक याद है। और लॉजिक समझ पा रहे हो, फॉर्मूला एन आई है, एन पता है 20, आई पता है 12, एरिया, बस एरिया में क्या चेंज किया इस पेपर में एनसीईआरटी ने, स्क्वायर का साइड दे दिया, तो स्क्वायर का फॉर्मूला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे को सेट कर देते हैं आज पूरा कहानी से। 20 और सेम तरह पढ़ो, सेम फॉर्मूला, फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सेम तरह बनेगा, सेम सवाल है, ऊपर से सेम सवाल बना दिया है, सेम बना दोगे। तो वो लिखवाया था मैंने, वो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों सेम चीज होता है। सेम तरह 20 बनाओ, तो फिर बन जाएगा फॉर्मूला NIA, एन है 50, करंट, करंट है 2, तो कुछ दिमाग कुछ चीजों को सीख रहा है, क्या सवाल बन जा रहा है। तो दोनों सवाल में अंतर क्या है, यहां से स्क्वायर था, तो ऐसा सवाल बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी किताब में स्क्वायर छपा है, उस सवाल को फ्लिप करके सर्किल बना दिया, लेकिन लॉजिक सेम है। यहाँ क्या करना है, सर्किल का, देखो पाई का बोला 3.14, सर्किल का एरिया ले लेना। तो यहाँ तो सवाल पढ़ो, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, मतलब एरिया में सर्किल का एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर, रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। वो अब है तुम्हारा, तुमको ये चैप्टर थोड़ा अब आसान दिख रहा होगा, तुम्हारा दिमाग तुरंत तुरंत क्लिक कर जा रहा है। अभी तक 2 फॉर्मूला आया, फोर्स बाय लेंथ μ0/4π 2I1I2/r, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा ना, आइए किताब का सारा फॉर्मूले ला दिया ही तो। और एक बार जरूर बना लेना अपने से, जो बना रहे हैं तो इतना हाँ कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। उसके बाद तुमको लगे चैप्टर कुछ है ही नहीं, तो सेम 21 नंबर पढ़ के देखो अपने से, कैलकुलेट द टॉर्क। तो याद करो टॉर्क का फॉर्मूला था एक, देखो यहाँ पूछा है टॉर्क, टॉर्क का क्या फॉर्मूला था एम के साथ, एम बी, तो टॉर्क का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा। देखो वो फॉर्मूला लिखे थे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और एम का फॉर्मूला क्या होता है एन आई ए बी साइन थीटा, साइन थीटा। पर देखो तो सब लिखे थे वही दिख रहा है, तुम अगर देखोगे और तुम्हें ये फॉर्मूला था NIAB साइन थीटा। अब देखो तो फिर कहानी, N नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो यहां पे पेपर में क्या किया है, मैग्नेटिक मूवमेंट ही दे दिया है। देखो ये एक फॉर्मूला ये था, या तुमको ये लिखवाया था मैंने, इसी को बोलते हैं M, और देखो सवाल बन गया, टॉर्क का फॉर्मूला लिखवाया था एम डी साइन थीटा भी होता है,
अब डिपेंड करता है पेपर में क्या दिया है। देखो यहाँ एम दे दिया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता है 0.1, और तुम्हारे यूनिट लिखवाया था, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिखा था मैं NIA से एम्पियर मीटर, वही लिखा है आपको एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू है 0.5। मैग्नेटिक फील्ड B 0.4 टेस्ला, और थीटा पता है 30। देखो कहां कोई सवाल टफ है भाई, तो समझो कितना आसान सा सवाल सब है, सवाल कोई टफ नहीं है। हाँ वो अब कैलकुलेट कर लेना। देखिए सवाल सोचिए, टॉर्क पूछा, मैग्नेटिक क्या करना है, एम बी साइन थीटा। एम पता है 0.5, बी पता है 0.4, थीटा पता है साइन 30, बन जाएगा सवाल। तो सोचो सोचो सोचो, तो सेम ही बना भाई, तो सेम है, बनाओ। याद रखना एक कंडीशन, तुम्हें जितना आसान दिख रहा है उतना मुश्किल हो जाएगा तुम अगर याद नहीं कर पाए तो, अगर रिवाइज नहीं किए तो सेम सवाल 22 नंबर, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क। तो लिखवाया था टॉर्क मैक्सिमम, ये फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा। मैक्सिमम कितना एंगल पे होता है, 90 डिग्री। मतलब सवाल में क्लू क्या दे दिया, थीटा है 90 डिग्री, बस। तो ऐसा ही बहुत सवाल आएगा, तो बस याद कर डालो थोड़ा। सेम करके बनाएगा, मैक्सिमम टॉर्क था एम इंटू बी। अब सोचो एम कहाँ है, बी कहाँ है, अब सीधा खोजो। देखो एम पता है 2, अरे यहाँ पे क्लू भी दे दिया है पेपर में। क्लू क्या दिया है कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। देखो अब बन जाएगा, तो एम पता है 2, बी पता है 0.5, सॉल्व कर दो, 1 आ गया। हाँ दोनों चीज लिख दिया है, मैक्सिमम पूछा है तब भी 90, या क्लू भी दे दिया है 90 डिग्री। सोचो सोचो सोचो, वो 23 फिर एनसीईआरटी का, फिर सवाल पढ़ो तो लैंग्वेज पढ़ो, सवाल का लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या लगेगा। कुछ पता नहीं चला पेपर में, सबसे पहला काम क्या करो, डेटा उतारो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ, पता चाहिए F बाई L। और देखो तो कौन सा, जस्ट यूज किया फॉर्मूला, अभी सब पता चलेगा लेकिन कुछ दिन बाद सब भूलोगी, बात भी याद रखना। तो लग रहा है कुछ है नहीं, ऐसे करो बन जा रहा है, लेकिन जिस दिन रिवीजन नहीं करोगे सब भूलोगे। और देखो सवाल बन गया, अभी जस्ट तुम बनाए हो, फोर्स बाय लेंथ 2I1 I2 बाय R, बन गया, बन गया, सेम सवाल तो है। इतना जल्दी तुमसे इतना सवाल बन गया क्योंकि तुम जब तक तुमको पता है सारा चीज, और देखो सेम फॉर्मूला है। सवाल पढ़ो, लिखा है फोर्स बाय लेंथ, एनसीईआरटी का सवाल है, फोर्स बाय लेंथ का फॉर्मूला, इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, जब तक याद है सब आसान है, 2I1 I2। देखो एक का करंट है 8, दूसरे का करंट है 5। इस बार तुमको इतना हेल्प कर दे, तुम्हारी चीज बनवा दे रहा हूं भाई, तुम बस अब अपने से जितना रिवाइज कर सको, जब भी खाली टाइम मिले थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज करते जाना, भूल जाओगे सारा कहानी खत्म। और सेम था 24 पढ़ो, देखो दो पैरेलल वायर, 24 तो सेम फॉर्मूला पे, देखो 24 को पढ़ेगा, सेम फॉर्मूला है, पढ़ के देखो सवाल। दो पैरेलल वायर्स, मतलब ऐसे लिखा है, दो वायर्स में अलग अलग करंट होगा, अट्रैक्ट करता है, दो देखो दोनों का है लेंथ 1 मीटर, एक फोर्स लगाता है बी पे 10 का पावर -7 पे, दोनों का करंट इक्वल है, बताओ करंट कितना है। और दोनों के दोनों पूछा है, दो सवाल कैसे पता, पेपर पढ़ो, दो पैरेलल वायर्स है, मतलब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, फिर देखो दोनों का डिस्टेंस है 1 मीटर अपार्ट। तो ये वाला फॉर्मूला, देखो ये जो फॉर्मूला पढ़ते हो, यहाँ पे फोर्स पता है, लेंथ पता है 1 मीटर,
दोनों का करंट सेम है, बस आई पूछ दिया है। एक ही सवाल को दिख रहा है वो, हाँ देखो एक ही सवाल को खाली घुमा रहा है। यही तुम्हारे साथ सीबीएसई के पेपर में होने वाला है। पेपर में कुछ नहीं होगा, बस सवाल घुमाएगा, तो सवाल देख के समझना है। देखो सवाल फिर बन गया, तो जैसे ही बनाओगे फोर्स बाय, देखो पेपर देखो, फोर्स फोर्स पता है 10⁻⁷ न्यूटन, फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन। अब दोनों वायर का लेंथ, लेंथ पता है, दो वायर से 1 मीटर दूरी पे है। अब यहाँ पे क्या फोर्स, तो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब क्या दे दिया पेपर में, फोर्स बाई लेंथ 10⁻⁻। तो सवाल कितना जल्दी बन जा रहा है, जब तक तुम्हें याद है। यूनिट पढ़ो, न्यूटन पर मीटर मतलब 10⁻⁷, 2 टाइम्स मतलब 2 × 10⁻⁷। फोर्स बाय लेंथ पता चल गया। अब दोनों का करंट सेम है, ये 10⁻⁷। अब पेपर में बोला है दोनों का करंट सेम है, तो दोनों को आई मान लोगे। अब दोनों का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो देखो तो यहां से आई निकल गया, ये तो सबसे सिंपल आसान कैलकुलेशन है, सब कट गया। आई स्क्वायर आ गया 1, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, बिना कुछ किए बन गया। अब आखिरी फॉर्मूला यह नीचे लिखा है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर। तो अभी तक ऊपर थोड़ा समझ पाए, ऊपर क्या क्या फॉर्मूला, ये बस आखिरी 4-5, ऊपर क्या फॉर्मूला है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो NIA, टॉर्क पूछेगा तो MB साइन थीटा या NIAB साइन थीटा, मैक्सिमम पूछेगा तो 90 डिग्री, फोर्स बाय लेंथ पूछेगा तो μ0/4 पाई 2I1I2/t। ये क्या दिखा रहे हैं, इस टॉपिक से ज्यादातर सवाल आता है। वैसे देखो मैक्सिमम फॉर्मूला इसने ला दिया है, जो जो फॉर्मूला पूछ सकता है पेपर वाला। मैं तो इससे भी ज्यादा फॉर्मूला बना दिया था, तो थोड़ा कम ही लिखा है। और सेम तो ये पढ़ो, तो क्या लिखा है पेपर में, गैल्वेनोमीटर है और वो लिखवाए थे संट कब आता है, जब गैल्वेनोमीटर बनता है एमीटर। अब तो इस सवाल को बनाने के लिए तुमको सबसे पहला काम वो लिखे थे, तुमको स्केच करो। अब तो गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाते थे, उसका प्रूफ फॉर्मूला कैसे लाए थे, बोलते कि संट लगता है उसके पैरेलल में। तो ये फॉर्मूला जो परसों भी बना के दिए थे, ऐसे बनाए थे, उस दिन प्रूफ भी किए। तो क्या किए थे, ऐसा कोई सवाल आए, अगर गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है, सिर्फ एक सर्किट याद रखना सवाल बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर एमीटर, वो ये सर्किट याद रखना सवाल बन जाएगा, कभी भी गैल्वेनोमीटर का एमीटर पूछेगा तो। अब पता है दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तब क्या लिखोगे, दोनों का वोल्टेज सेम होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। और देखो सवाल में क्या क्या पता है, ये है फॉर्मूला। अब पढ़ो सवाल में, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है जी है 50, जी पता है 50, जी को 50 रख देना। अब पेपर पढ़ो, गेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG पता है 2 मिली एम्पियर, स्मॉल है मतलब मिली, वो ऐसे लिखा है पेपर में, IG पता है 2 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। देखो सवाल कितना जल्दी बन जा रहा है, कोई मुश्किल ही नहीं है पेपर में। अब और क्या पता है पेपर में, कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस, मतलब एस क्या होगा। अब एस के लिए खाली क्या चाहिए, आई। देखो आई भी पता है, आई पता है, ये दिया है 0 से 2 एम्पियर, मतलब आई है 2 एम्पियर। अब आप समझ 0 से 2 के रिफ्लेक्ट कर, देखो सवाल बन, देखो ये फॉर्मूला में सेट करोगे, आई जी पता है, जी पता है, एस नहीं निकल जाएगा। डायग्राम से आसानी से बन सकता है, बस याद क्या रखना इस फॉर्मूले को याद करने के लिए,
याद रखना, कभी कोई सवाल देगा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट लगा देना है। फॉर्मूला कैसे याद कर, फॉर्मूला ऐसे याद कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है, फॉर्म वोल्टेज क्या होगा, आई आर, वोल्टेज आई आर दोनों इक्वल होगा, एस निकाल देना। और सेम सवाल एनसीईआरटी का भी है, 26 सेम है, इसी में बन जाएगा। और सेम कोई 26 बनाएगा तो सेम है। 26 देखो, 26 बनाना है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर, देखो ये जो सवाल दिया है ना, इसकी तरह कौन फॉर्मूला बन सकता है, वोल्ट मीटर एम मीटर। और देखो अगर ये वाला डायग्राम, चलो देखो अगर ये वाला सर्किट देख के बनाया, एमीटर से कौन कौन है, ये है वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर, ये है एमीटर। जैसे 26 बना, 26 ऐसे काटा होगा, ऐसे बनाए थे, उसके सीरीज में लगा दिए थे। अब करना क्या, सीरीज में लगा दो। और लॉजिक समझ गए इसके सीरीज में। अब देखो सवाल भी बन जाएगा, तो इसको ऐसे बनाए थे सीरीज में। अब वोल्ट मीटर बनाना है कैलमीटर को, तो सीरीज में लगाओ। अब सीरीज में क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, करेंट जार आई जी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस आर। फिर देखो सवाल बन गया। और ये तो 26 सवाल फिर बना देंगे, 26 सवाल देखोगे, वो सवाल पढ़ो और 26 पढ़ोगे सेम तरीके से, बस क्या गिवन और कैसे निकालना है, पढ़ो सवाल में। एक गैल्वेनोमीटर है, जी पता है 12, और देखो इस सवाल को बनाओगे, जी पता है 12 ओम, 12 ओम का गैल्वेनोमीटर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी, आईजी पता है 3 मिली एम्पियर। तो सवाल देके घबराना कभी न्यूमेरिकल से नहीं, न्यूमेरिकल जो बच्चे का खेल होता है। बस गलती क्या करता है कुछ लोग, बस केवल बिना चैप्टर पढ़े जाते सवाल बनाने, जो नहीं बनता है। फिर पढ़ो, वोल्ट मीटर का रेंज, मतलब भी पता है 18। देखो सवाल बन गया मेरा, और देखो सवाल बना देंगे। और ये है फॉर्मूला, आई जी पता है, जी पता है, भी पता है, तो आर नहीं निकलते यहां से। अब जितना जल्दी सवाल बन जा रहा है, बस शर्त वही है, फॉर्मूला याद, नहीं तो नहीं बनेगा। 27 भी सेम है, कोई देखेगा तो, एनसीईआरटी का जो है। गैल्वेनोमीटर को बनाना है वोल्ट मीटर, सेम सर्किट सेम डायग्राम। तो कुछ नहीं करना, एक बार बना लो। 27 भी सेम सवाल है, सेम फॉर्मूला गया, 27 में सेम फॉर्मूला, आई जी, जी प्लस आर। अब फिर तो 27 सवाल में क्या क्या पता है, और 27 सेम सवाल है, सवाल का बस लॉजिक पढ़ो। 27 में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पता है 15 ओम, मतलब जी है 15। देखो सवाल बना दो सीधा, जी है 15 ओम। फिर दिया है मीटर शोज ए फुल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट मतलब आईजी, आईजी है 4 मिली एम्पियर, आईजी है 4 मिली एम्पियर। फिर क्या दिया है, एक वोल्ट मीटर बनाओ जिसका वोल्टेज है 24, वी है 24, मतलब आराम से कहां से नहीं बनेगा सवाल, सब पता है, चाहिए आर। फिर बन गया सवाल। तो सवाल कितना जल्दी बन जा रहा है, मैं तुमको सीधा क्लू दिखाया कि मैं इतना जल्दी सवाल बनाता जा रहा हूँ, बस फॉर्मूला याद है तो। वैसे तुम भी बातों कुछ करना नहीं होगा, ऐसा तुम पूरे इस कहानी से छुटकारा दे रहा है आज। आखिर इसी तरह से हेलो हेलो
उसका ये पूरा खत्म करना है लास्ट। और सेम तरह से 28 पढ़ो, बस पढ़ना क्या है सवाल मेरा, वोल्ट मीटर बनाना है कि एमीटर बनाना है, बस यही पढ़ो। सेम था पढ़ो, कन्वर्ट इनटू एमीटर, लिख दिया एमीटर, एमीटर का फॉर्म लगाओ, बस यही पढ़ना है पेपर में। पेपर में कोई मुश्किल सवाल नहीं आएगा, सवाल के टफ नहीं होता, इसके लिए परेशान होता है, बस उसको याद नहीं है ना, बस मुझे याद है तो बन जा रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक लगाओ, सवाल बनाओ। और सेम तो 28 बनाओगे, बनाना है एम मीटर, लगाओ एम मीटर का फॉर्मूला, वो एम मीटर का फॉर्मूला लगा दो 28 में, 28 में करना है क्या, मीटर का फॉर्मूला लगा दो। अभी जस्ट जो फॉर्मूला आया था, आई जी जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, और ये फॉर्मूला है गैल्वेनोमीटर को बनाने का एमीटर, तो सेम बन जाएगा सेम तरीके से। अब सवाल का डेटा पढ़ो, जी पता है 99, बस याद क्या रखना है, अगर गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है तो ये फॉर्मूला है, संट एस पता है 1 ओम, देखो एस 1 है, आई जी 1 मिली एम्पियर, और देखो तो सवाल कितना आसान है, सवाल में आई पूछ दिया, होना से तो सवाल बिल्कुल टफ नहीं है। तो कुछ लॉजिक समझ पा रहे हो, कितना आसान सा न्यूमेरिकल होता है, जिसके लिए रोना रोता है। अगर तुम लोग जितना टाइम लगता है चैप्टर को याद करने में, उसको याद करना लो, न्यूमेरिकल एक दिन में पूरा चैप्टर बन सकता है, जब तक याद है। और सेम तो ही पढ़ो, क्या लिखा है, कन्वर्ट करना है एंड मेरा जो जो सवाल दे रहा है नहीं सब, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना, इस एग्जाम का सवाल है, सवाल ऐसे नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है, लाया है कहीं ना कहीं से। और सेम था 28, 29, 29 सेम 10 बनाओ, सेम तो सेम सवाल, बस एक बार है ना ठंडे दिमाग से चैप्टर को बना देना, 40% पूरा कहानी हो चुका है पूरे सिलेबस का, उससे ज्यादा। और सेम तो पढ़ो, कन्वर्ट करो एमीटर, सेम फॉर्मूला, इसलिए मतलब पेड़ मत काटो कुल्हाड़ी साफ करो, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बना दो। मुझे खाली कंसेप्ट पता है तो कुछ भी बनाया तो आंसर आ जाता है, मुझे इतना पता है कैलमीटर एमीटर यही बनेगा ही, बस इतना पता है, थोड़ा मोड़ा चेंज जो कर देगा कहीं चला देगा आंसर, लेकिन सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं। यही कुछ लोग गलती क्या करता है, बहुत लोग जैसे बिना चैप्टर पढ़े चले जाता है न्यूमेरिकल बनाने, जो नहीं बनता है। देखो सेम तो बन रहा है, जी पता है 60, अब तुम खुद समझ पाए लॉजिक, देखो जी पता है 60 गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन मतलब आईजी, आईजी कितना दिया 1 मिली एम्पियर, देखो फिर सवाल बन गया 1 मिली एम्पियर 10 का पावर -3, फिर कैलकुलेट द सन रेजिस्टेंस मतलब एस, तो दिमाग में कुछ पॉजिटिव एनर्जी आया कि अगर तुम्हें पूरा चैप्टर याद हो गया तो क्या हो सकता है, हाँ वो कुछ कुछ वर्ड ऐसे सीबीएसई करता है कि बच्चा परेशान हो जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हाफ कुछ कुछ वर्ड लिख देगा, लेकिन जिसने चैप्टर पढ़ के रखा उसको पता है डिफ्लेक्शन होगा ये आईजी होता है। वर्ड तो लैंग्वेज तो लाएगा ना अजीब अजीब थोड़ा सा, वो खासकर तुम स्टेट बोर्ड में जाओगे तो ये नुमेरिकल बना रहे हो, वो नुमेरिकल कुछ वही नहीं, चीज कोई कुक के देखना, किसी स्टेट बोर्ड कोई किताब देखा होगा, बोर्ड को लगेगा क्या, तुम बस खाली जो लिखे खाली पढ़ के चल जो काम हो जाएगा, इतना आसान रहता है, कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हेल्प करेगा, खासकर सीयूटी से एग्जाम है। और सेम देखो शंट चाहिए, क्या पूछा है मीटर,
इसे वो थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होके देखो, फिर से हम बता जाए तो सेम सवाल। अब करना क्या है, सब पता है, आई पता है, आई जी पता है, एस निकालना है, एस निकल जाएगा। इसे वो तुम अगर चाहोगे तो ठंडे दिमाग से, किसने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सीरियस हो जाओगे ना, तो तुम्हारा बहुत हेल्प कर सकता है ये 12th वाला पार्ट। तुम इसके बेसिस पे तुम गूगल पे भी सर्च मारोगे ना, मैक्सिमम सवाल जेई में नीट वो भी बन सकता है, उसी तरह का सवाल आता है वहां भी। बस चैप्टर को मत भूलना, बस सवाल पढ़ो बस। देखो, करंट सेंसिटिविटी, कैलकुलेट करंट गैल्वेनोमेट्रिक करंट 2 मिली एम्पियर पुट डिफ्लेक्शन 50 डिवीजन। हाँ, तो करंट सेट लिखवाए थे, क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। देखो तुम बेसिक से सवाल निकाल दिया है। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन है 50, देखा याद है, तुरंत बता दिए। करंट है 2 मिली एम्पियर, बस देखा, ये कहानी तुम्हें याद था तो तुरंत बोल दिए। वही मैक्सिमम बच्चा क्यों परेशान होता है फिजिक्स से, जो बच्चा कहीं रीड करता है तो पढ़ाने वाले तो पढ़ा दिया, वही बच्चा इतना नहीं याद रख पाता है। बच्चा बस लास्ट के भरोसे बैठता है कि लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन एकदम अंदर अंदर सवाल निकालना है। देखो कितना आसान सवाल, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पता है 50, करंट है 2 मिली एम्पियर। कुछ लॉजिक समझ पाए, अगर चैप्टर याद रहा तो क्या वो नहीं हो सकता है। जितना सवाल बना है ये सब ब्लैंक कर देगा अगर याद नहीं रहा तो। ये दिखेगा मैंने 2-3 दिन में खींच दिया है, ये भी दिखेगा मैंने तेज लिखा है, वहां से आने के बाद मैंने तेज हाथ खींचा है, तब भी मैंने इतना लिख दिया था, सब बन जाता है। इसलिए बोलो तुम इतना ही करना। हाँ, थोड़ा सोच, तभी का सवाल सब बन गया ना। इसे अगर तुम कुछ भी बन जाएगा, वो दिमाग से कोई निगेटिव थॉट निकाल देना, कि दिमाग